प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन का मनन करें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 36 वचन को निकाले गए हैं। लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, स्वतंत्रता का क्या नियम है? आज़ादी का क्या नियम है? छुटकारे का क्या नियम है? मान लीजिए आपके घर में एक कपड़ा है, बहुत बदबूदार, बहुत गंदा है। अब उससे आपको छुटकारा पाना, तो आप क्या करेंगे? या तो आप उसे फेंक देंगे, या तो उसे जला के नष्ट कर देंगे, या तो उसे साफ करेंगे, या तो आप वहां से हट जाएंगे। यही 3-4 नियम हैं। परमेश्वर के लोगों, जब हम मसीह हो जाते हैं तो कई बार हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, जब ये वचन पढ़ते हैं तो हमारे दिल के कोने में, मन के कोने में एक बात उठती है, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, भली मैं उसको क्षमा कर रहा हूँ। कई बार ये चीज़ें हमारे जीवन में होता है और ये स्वाभाविक है। पर समस्या ये है कि हम अपने हृदय के कोने में वो बुरी भावना नहीं रख सकते। हाँ, उससे अलर्ट जरूर रहें कि हाँ, ये आदमी गड़बड़ है, इसके साथ बच के रहना है, पर हमें माफ़ तो पूरा करना पड़ेगा। अब आपको एक उदाहरण बाइबल से बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने माफ़ भी कर दिया, किसी ने आपको चोट पहुंचाया, किसी ने आपको हानि पहुंचाया, हो सकता है आप उससे लड़ नहीं सकते, वो बड़ा ताकतवर है, फिर भी आपने क्षमा कर दिया, या हो सकता है आपसे दुर्बल हो। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक अगर 45 अध्याय से पढ़ते पढ़ते आए, 50 तक इधर पढ़ते आए, तो यूसुफ को उसी के सगे भाइयों ने उसका कपड़ा उतारा, उसके गड्ढे में डाल दिया, बोला मार डालते हैं। फिर एक भाई ने कहा नहीं, इसको इस्माइलियों के हाथ से बेच देते हैं, और इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया गुलामी के लिए। फिर वो घर पे पहुंचाया गया, पोतीफर के घर में, और ऐसा करते करते जेल, और जेल से सीधा वो मिस्र देश के प्रधानमंत्री के पोजीशन पर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु उसके साथ था। पर जरा ध्यान से सुनिए, उनके भाइयों ने जो उनके साथ किया, क्या किया था? उन्होंने अपने भाई को गड्ढे में डाला और इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और पिताजी को जाके झूठ बोला कि तेरा बच्चा मर गया, और उसे कपड़े पर जानवर का लहू लगा के दिखा दिया। पिताजी रोता रहा। पर ये सारे भाई उस दोष से भरे पड़े हैं। किस दोष से? कि हमने अपने भाई का मर्डर किया, या हमने अपने भाई को नाश कर दिया, या हमने अपने भाई को बेच डाला, पता नहीं उसका क्या किया हो गया। ये दोष भावना उन्हें जीवन भर खाती रही। और अब वो मिस्र देश पहुंचे, जब अकाल हुआ अनाज के लिए, और जब यूसुफ को उन्होंने देखा, वो फूट फूट कर रोए। पर इसके साथ साथ उनका दिल घबरा गया और वो और डर गए। क्यों? वो दोष भावना तो थी, वो दोष भावना थी कि हमने अपने भाई के साथ बुरा किया है, और अब ये पोजीशन पे, पावर पे गड़बड़ करेगा, अब ये मारेगा, नहीं छोड़ेगा। अब तो हमारा अन्न जल सब कुछ उसी के हाथ में है। वो घबरा गए, बहुत डर गए। फिर भी परमेश्वर का जन है यूसुफ, उसने भलाई को प्रकट किया। उनके खाने पीने के सामग्री में, उनके बोरियों में परमेश्वर के अनुग्रह को उसने देखा। एक विशेषकर अगर आप 45 पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अपने भाई यूसुफ के व्यवहार को देखकर भी उनका जीवन सही नहीं हो पाया। वो अपने अंतःकरण के मलिनता से, वो गंदगी से वो उभर ही नहीं पा रहे थे। यूसुफ के दिल में कोई गड़बड़ नहीं है, वो भूल गया। वो तो ये कह रहा है कि तुमने जो बुराई करी वो परमेश्वर की ओर से है, कि प्रभु ने उस बुराई के बदले भलाई कर दिया। देखो, तुमको पालने पोसने के लिए मुझको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन भाई क्या सोच रहे? नहीं 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 नहीं, अब ये मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, अब तो नहीं बचेंगे इससे। जो किया है पक्का बदला लेगा। यूसुफ ने कोई बदला नहीं लिया। पर वो भाई आत्मग्लानि से भरे रहे, आत्मदोष से भरे रहे, और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मीका की किताब को अगर आप पढ़ेंगे 7:19 में, तो लिखा है, परमेश्वर ने हमारे पाप को समुद्र में फेंक दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया। प्रभु का वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कितनी बार हम दूसरों को माफ़ करने की कोशिश करते हैं, मुंह से कह देते हैं कि हमने तुमको माफ़ कर दिया, पर दिल के कोने में छुपा हुआ है वो बात। और जो बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है उसको निकालना। पर पुत्र यदि करे तो सचमुच ये हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत मुश्किल है जी, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। अब आप तो मसीह हैं ना, प्रभु ने कहा ना 7 का 70 गुना। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत कठिन महसूस होता है कि मैं कैसे माफ़ करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ जिसने मुझे इस प्रकार से कहा, जिसने मेरा अपमान किया। आप भी सोचते होंगे, पर परमेश्वर का नियम तो बराबर है, प्रभु का नियम बराबर है। अगर आपके घर का एक दरवाज़ा 4.5 फीट का है
और आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच है, यानी 5.5 फीट लगभग, तो 4.5 फीट के दरवाजे में अगर आपको घुसना ही है तो झुकना तो पड़ेगा। स्वर्ग जाना है तो झुकना तो पड़ेगा। अब आप कहेंगे नहीं, मैं तो बगैर माफ़ करे, बगैर धोए, बगैर साफ हुए ऐसे ही चला जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कहा कि यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ है और तू वेदी पर है, तो अपने भेंट की वस्तु वेदी के पास छोड़ और जाकर पहले अपने भाई से मुलाकात कर। प्रभु का नियम कठिन है, मैं जानता हूँ, हमें लगता है ये, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है ही नहीं ना, इसलिए प्रभु का नियम कठिन लगता है। पर जब हम कठिनाई में होते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, तभी तो प्रभु अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। हमारी दुर्बलता में जब हम निर्बल हो जाते हैं, आज्ञा पालन करने में भी जब हम निर्बल हो जाते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया करती है, हम पर अनुग्रह करता है। तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में हम क्या सीख रहे हैं? वचन में हम इस बात को सीख पा रहे हैं कि कई बार हम लोगों को माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं, पर दिल से नहीं हो पाता है, किसी कोने में रह जाता है। और समस्या ये है, एक चीज़ ज़रा समझिएगा, अब हम यूसुफ के भाइयों के मन को टटोलते हैं। यूसुफ भलाई प्रकट कर रहा है ये बोलकर कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है, पर ये भाई उसके हर बुराई, हर अच्छाई में बुराई खोज रहे हैं। ना 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 ना। तो कई बार आपके साथ हुआ होगा, आप क्या, किसी ने अहित कर दिया, नुकसान, अब आपने भला करना चाहा, पर उसके मन में गड़बड़ है, तो वो आपकी भलाई को भी नहीं समझ पाएगा और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये समझता क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके मन में वो दोष की भावना है और उस दोष की भावना के कारण वो आपके प्यार को नहीं समझ सकता, आपके अपनत्व का, अपने आपके स्नेह को, आपके क्षमा को नहीं समझ सकता। आंखें बंद है, मन बंद है। आपने माफ़ कर दिया पर वो अभी तक साफ नहीं हुआ, और यही यूसुफ के भाइयों के साथ हुआ। इसलिए वो डरते रहे, थरथराते रहे, उनमें मेल जोल आगे नहीं बढ़ सका, अलगाव हो गया आगे चलकर। सो प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक ऐसा मन प्रभु से मांगें, क्षमा करने वाला मन। यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए, वहाँ शिष्याएं खड़ी है, यीशु का शिष्य खड़ा है, यीशु की माता खड़ी है। जिन लोगों को छू कर उसने चंगा किया, उसके सामने उन्हीं लोगों ने कपड़े उतारे, मुंह पर थूका, उसके बदन को छलनी कर दिया, मांस की लरियां गिरने लगी, भयंकर पीड़ा, मानो खून का फवारा फेंकाता होगा। अद्भुत, बर्दाश्त से बाहर। और उसके बाद बगैर कपड़े के टांग दिया गया और कहा, यदि तू मसीह है तो नीचे उतरा। कितनी बेइज्जती, किसकी? सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर की बेइज्जती। पर यीशु के शब्द सुनिए, पिताजी इन्हें माफ करें। मैं मानता हूं बहुत कठिन है, पर वहां तक, उस सिद्धता तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए केवल प्रभु ही सामर्थ्य दे सकता है। मैं मानता हूं आज हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, पर प्रभु ही हमें देता है। आइए दुआ करें, आइए माफ करें, क्षमा करें, रिश्तों को सुधारें, छुटकारे के नियम का पालन करें। प्रभु आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम एक ऐसा मन दे प्रभु जैसा तेरा मन है पिता। हम क्षमा करें, क्षमा मांगें, आगे बढ़ें और तेरी उपस्थिति में चलने पाएं प्रभु जी। कितनी बार हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा ऑफिस, जहाँ कहीं हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, संबंध खराब हो जाता है प्रभु जी। कई बार हम आपके साथ अपने संबंधों को खराब किए बैठते हैं, माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। आज की सुबह हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, हम सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।